Assalamu alaikum, my dear students. My name is Laiba Tahir, lecturer zoology from MK Preparations platform. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया है कि एंटोमोलॉजी की सीरीज हमारी स्टार्ट है और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंसेक्ट एज अ क्रॉप पेस्ट जो है स्टडी किया था। उसके अंदर हमने इंसेक्ट पेस्ट को देखा था कि पेस्ट होता क्या है, पेस्ट की कितनी कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट हमने जो है वो क्रॉप के ऊपर जो पेस्ट अटैक करते हैं, मेजर हमारी जो क्रॉप्स हैं जिनकी वजह से हमें काफी हद तक इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, उसको स्टडी किया था। उसमें हमने कॉटन क्रॉप को डिस्कस किया था। उसके ऊपर कौन कौन से पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं, किस किस्म का डैमेज कॉज करते हैं, देन उनके जो है वो कंट्रोल को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो को हमने प्रीवियस वीडियो की ही कंटिन्यूशन में लेकर चलना है, या उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम इंसेक्ट को एज अ क्रॉप पेस्ट स्टडी करेंगे शुगर केन, एप्पल एंड पेडी राइस फील्ड्स के ऊपर। इसके अंदर भी हम इंसेक्ट पेस्ट को पहली बात है देखेंगे, देन उसके डैमेज को देखेंगे, ये क्रॉप के ऊपर किस किस्म का डैमेज कॉज कर रहा है, देन फिर उसके कंट्रोल को कि हम किस तरीके से जो है वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वन पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट या फिर एंटोमोलॉजिस्ट, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अपने लास्ट सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी के कोर्सेज को पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, अपने फेलोज के साथ भी इसको शेयर करना है। ओके, सबसे पहले हमें देखना है कि शुगर केन जिसके बारे में हम बात करें, शुगर केन, व्हाट इज शुगर केन, शुगर केन क्या है। शुगर केन इज अ स्पीशी ऑफ टाल पेरिनियल ग्रास दैट इज यूज्ड फॉर शुगर प्रोडक्शन। शुगर केन हमारे पास एक पेरिनियल ग्रास की स्पीशी है जिसको हम शुगर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेरिनियल ग्रास क्या होती है? पेरिनियल ग्रास, पेरिनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरह की फसल जो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर है, उसको हमें बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े और इसका जो लाइफ स्पेन है, इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी लंबा हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास शुगर केन है, ये एक ग्रास, पेरिनियल ग्रास की स्पीशी है और शुगर बनाने में इस्तेमाल होती है। इस प्लांट की जो हाइट है वो 2 से 6 मीटर तक होगी, जिसके अंदर स्टाउट ज्वाइंटेड फाइब्रस स्टाक्स मौजूद होंगे। और वो किस चीज के अंदर ज्यादा रिच होंगे? सुक्रोज के अंदर। सुक्रोज उनके अंदर काफी हद तक मौजूद होगी, विच एक्मुलेट्स इन द स्टाक इंटरनोड्स। और इसकी जो एक्मुलेशन होगी वो किधर प्रेजेंट होगी? उस लंबी सारी स्टॉक की इंटरनोड्स के अंदर। अभी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो स्टॉक्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, और ये जो है उसकी इंटरनोड्स हैं। तो जो सुक्रोज है उसकी एक्मुलेशन उसकी इंटरनोड्स के अंदर होगी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 2 से 6 मीटर तक होती है। देन शुगर केन बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली पॉइसी। अब शुगर केन की जो फैमिली है वो कौन सी है? पॉइसी। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। इट इज एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट फैमिली दैट इंक्लूड्स मेज, व्हीट, राइस एंड सोरगम एंड मैनी फॉरेज क्रॉप्स। अब इस फैमिली के अंदर शुगर केन के अलावा कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स फैमिली, मेज, व्हीट, राइस एंड सोरगम एंड मैनी अदर फॉरेज क्रॉप्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इट इज नेटिव टू द वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड न्यू गिनिया। यहाँ पे वो बताया गया है कि ये नेटिव, ये वाली जो शुगर केन है, ये कौन से एरिया की नेटिव है? तो ये वार्म एंड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, इंडिया के, साउथ एशिया के एंड न्यू गिनिया के इन एरियाज के अंदर ये पाई जाती है। ये इस प्लांट को अब हम जो है वो ग्रो करवा के कौन कौन सी प्रोडक्शन इनसे जो है वो ले सकते हैं। द प्लांट इज आल्सो ग्रो फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, स्पेशली इन ब्राजील। ब्राजील के अंदर जो है वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी इस प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। एज द कैन्स कैन बी डायरेक्टली यूज टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल एथानॉल। और इसको जो है इथाइल अल्कोहल एथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है शुगर केन को। ठीक है, अब हमने देखना है कि शुगर केन के पेस्ट कौन कौन से हैं, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पेस्ट को डिटेल से स्टडी किया था। उसकी डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। पेस्ट जो है वो इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मैन मेड और चीजों के या ह्यूमन बींग्स के, उनकी या उनके इंटरेस्ट की चीजों को नुकसान पहुंचाता है, डिजीजेस काज करता है, डैमेज करता है, उनको इकोनॉमिकल लॉस होता है। उस सारी की सारी कैटेगरीज को हम क्या बोल देते हैं? पेस्ट बोल देते हैं। पेस्ट में ओनली इंसेक्ट्स ही नहीं आते, पेस्ट के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल से क्यों ना बिलोंग करता हो, वो पेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास अदर इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं,
इंसेक्ट पेस्ट हमने इसलिए डिस्कस करने हैं क्योंकि हम एंटोमोलॉजी की फील्ड में हैं, तो हमने क्रॉप्स के इंसेक्ट पेस्ट को स्टडी करना है और देन उसकी रेमेडी को कि किस तरीके से हम उनसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब शुगर केन के जो मेजर पेस्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप इंक्लूड गुरदासपुर, टॉप स्टेम एंड रूट बोरर, स्पाइरेला एंड टर्माइट्स। तो ये जो है वो हमारे शुगर केन के जो अक्सर मेजर पेस्ट हैं, काफी हद तक जो है वो डैमेज कॉज कर देते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन एज ए एंटोमोलॉजिस्ट आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो है वो रूट की डैमेज को देख के, सॉरी शुगर केन के डैमेज को देख के बता सकते हैं कि इसके ऊपर किस इंसेक्ट ने जो है वो अटैक किया है, ठीक है। तो इन पेस्ट को पढ़ने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि अगर हम किसी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अगर किसी क्रॉप फील्ड के अंदर मौजूद है, तो हमें पता हो कि इस क्रॉप के ऊपर कौन से इंसेक्ट ने जो है वो अटैक किया है, उस क्रॉप के ऊपर डैमेज के सिम्टम्स देखकर, ठीक है। ओके, अब हमने शुगर केन के पेस्ट देखने हैं और साथ में इनके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। सबसे पहले टॉप बोरर ऑफ शुगर केन, देन आता है स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन। इनको हम वन बाय वन स्टडी भी करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है 5 उसको हम स्टडी करेंगे। देन रूट बोरर ऑफ शुगर केन, गुरदासपुर बोरर, पिंक रेमिनियस बोरर, शुगर केन लीफ होपर, टर्माइट्स, शुगर केन मिलीबग, शुगर केन ब्लैक बग एंड शुगर केन व्हाइट फ्लाई। ये 10 जो है ये मेजर पेस्ट हैं शुगर केन के। इनके आपने जो है वो नेम अच्छे तरीके से याद कर लेने, देन उनके साइंटिफिक नेम्स भी, ठीक है। ओके, सबसे फर्स्ट पर हमने डिस्कस करना है टॉप बोरर ऑफ शुगर केन। इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक बोरर है, मतलब बोर बना के जो है उस शुगर केन के अंदर बोर बनाकर जाएगा, और टॉप बोरर है तो इसको जो है वो टॉप से खराब करेगा। तो डैमेज का तो हमें इसके नाम से ही आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम टॉपर ऑफ शुगर केन, साइंटिफिक नेम स्किर्पोफेगा निवेला, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है, ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, जिस तरह के आपको पता है कि लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स का ऑर्डर है, और इसके जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनके पास च्यूइंग एंड बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो कैटरपिलर्स होते हैं, सुंडी की तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बोर बना के इजिली जो है वो आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। स्टेटस इसका क्या है कि मेजर पेस्ट है शुगर केन का। डिस्ट्रीब्यूशन तमाम एरियाज जहां पे शुगर केन ग्रो की जा रही है वहां पे ये प्रेजेंट होगा। फूड प्लांट्स, अब कौन से फूड प्लांट्स को ये जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, शुगर केन एंड वाइल्ड ग्रासेस को जो है ये डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की होती है। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेजेस, अब हमने देखना है कि एडल्ट एग और लार्वल या प्यूपल स्टेज के अंदर इनकी जो है वो बॉडी शेप किस तरह की है। एडल्ट जो है ये प्योर व्हाइट कलर का होता है, उसके जो फोरविंग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, हाइंड विंग्स शॉर्टर एंड वाइड। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसके जो कलर है वो व्हाइट है, ठीक है। फोरविंग्स इसके लॉन्ग होंगे और जो उसके हाइंड विंग्स होंगे वो शॉर्ट होंगे और थोड़े वाइड होंगे, चौड़े होंगे। फीमेल्स विद रेडिश ब्राउन एनल टुफ्ट, और फीमेल्स के पास जो है वो एनल टुफ्ट रेडिश ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर आपने मॉर्फोलॉजी की वीडियोस देखी हैं, देन एनाटॉमी की वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर आपको ये सारे जो नेम्स के अंदर आ रहे हैं, फोरविंग्स क्या है, हाइंड विंग्स क्या है, तो वो सारी आपको अंडरस्टैंडिंग वहां से हो जाएगी, ठीक है। देन एग, एडल्ट के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आती है, एडल्ट एग ले जब करता है तो उसका जो एग है वो ओवल स्केल लाइक होता है, कवर्ड विद येलो रेडिश ब्राउन हेयर्स फ्रॉम द एनल टुफ्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। लार्वे, क्रीमी व्हाइट कलर का लार्वा होगा, डोर्सल वेसल्स की जो है वो प्रोमिनेंट होगी, थोरेसिक रीजन टेपर्स टुवर्ड्स हेड, जो उसका थोरेसिक रीजन रीजन होगा वो हेड की तरफ को जाता हुआ थोड़ा सा टेपर हो जाएगा, थोड़ा नैरो हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्यूपा है वो ब्राउनिश कलर का होगा, एब्डोमिनल टिप्स ब्रॉडली राउंडेड, जो एब्डोमिनल टिप्स होंगी वो ब्रॉडली जो है वो राउंड होंगी इसके प्यूपा की। और आपको पता है प्यूपा जो है वो इनएक्टिव स्टेट है, और ये होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर है जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। उनके अंदर जो है ये वाली 4 स्टेजेस आएंगी, जिसमें जो है वो अडल्ट एग ले करेगा, एग के बाद जो है वो लार्वल स्टेज होगी, देन प्यूपल स्टेज, और फिर प्यूपल स्टेज से एक जो है वो एडल्ट पूरा पूरा बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास आता है टॉप बोरर ऑफ शुगर केन। अगर हम इसकी स्टेजेस की ड्यूरेशन देखें तो जो एडल्ट स्टेज है उसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो लाइफ है 4 to 5 डेज की होती है। एग्स का जो ड्यूरेशन है वो 7 to 9 डेज का होगा, और नियरली 300 और मोर इन क्लस्टर्स ऑफ 5
2102 एग जो है ये ले करेगी, ठीक है। लेड ऑन द लोअर लीव सरफेस, और लोअर लीव सरफेस के ऊपर एग ले करेगी फीमेल। जो इसका लार्वा है उसका ड्यूरेशन 28 से 35 डेज का होता है, मतलब लार्वल स्टेज जो है वो 28 से 35 डेज की होगी। उसके बाद ये वाली स्टेज जो है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन जो प्यूपा है वो 7 to 10 डेज का होता है। लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका जो एक्टिव पीरियड है कि ये कौन से पीरियड में ज्यादा एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने का मतलब कि ये रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे या डैमेज ज्यादा कॉज करेंगे, सारी इनकी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी इन फेज के अंदर। पेस्ट इज एक्टिव फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, तो ये वाले पेस्ट जो है वो मार्च से अक्टूबर के दरमियान जो है वो हाईली एक्टिव होते हैं। और इनएक्टिव पीरियड कौन सा होता है इनका? द पेस्ट ओवर विंटर्स एज अ लार्वा इन द टॉप पोर्शन ऑफ द टैग शुगर केन प्लांट्स, ठीक है। विंटर्स के अंदर जो है ये इनएक्टिव पीरियड शो करेंगे। देन पीरियड ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ और डैमेज। अब ऑप्टिमम ग्रोथ और डैमेज का पीरियड कौन सा होगा कि उस पीरियड के अंदर ये मैक्सिमम डैमेज कॉज करेंगे? अप्रैल से जुलाई के दरमियान का जो इनका पीरियड है वो ऑप्टिमम पीरियड है। ऑप्टिमम का मतलब होता है हाईएस्ट टाइम, वो जब इसकी हर चीज जो है वो ऑन द टॉप मैक्सिमम पे जा रही होती है, ठीक है। मोड ऑफ डैमेज, ये किस किस्म का डैमेज कॉज करेगा? डैमेज इज कास्ड बाय कैटरपिलर विच इज जनरली फाउंड इन द टॉप पोर्शन ऑफ द शुगर केन। वही बात है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि शुगर केन के टॉप पोर्शन से ये है, हमें पता चल जाएगा कि टॉप बोरर का काम है, टॉप बोरर ने इसके ऊपर अटैक किया है। द शूट्स अटैक्ड बाय फर्स्ट टू ब्रूड्स आर किल्ड। जो पहले टू ब्रूड्स मतलब पहले टू जो जनरेशन्स हैं वो शूट के ऊपर जो है वो किल करेंगी, सॉरी अटैक करेंगी। द शूट्स अटैक्ड बाय फर्स्ट टू ब्रूड्स, अप्रैल से जून के दरमियान उनको जो है वो किल कर दिया जाता है, वो मर जाते हैं। द सब्सिक्वेंट ब्रूड्स अटैकिंग द टर्मिनल पोर्शंस ऑफ द केन्स काजिंग बंची टॉप्स। पहले दो ने जो है वो शूट के ऊपर अटैक किया, फिर वो मर गए। देन जो उसके बाद वाली ब्रूड्स आई उन्होंने जो है वो शुगर केन के टॉप पोर्शन को जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया। द क्वालिटी ऑफ जूस इज एडवर्सली इफेक्टेड। अब जो जूस की क्वालिटी है, शुगर केन के अंदर बेसिकली जूस होता है ना, उसकी क्वालिटी जो है वो यहाँ पे खराब होगी, ठीक है। शुगर केन्स अटैक बाय जुलाई रिमेन स्टंटेड ग्रोथ। अब जुलाई के बाद जिस शुगर केन के ऊपर अटैक किया जा रहा है टॉप बोरर की तरफ से, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। देयर इज अ डिक्रीज इन हाइट ऑफ सच केन्स। इन अब शुगर केन्स की हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। शुगर केन्स अटैक बाय अगस्त ग्रो स्लोली। अब अगस्त के अंदर जिन शुगर केन्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो अब स्लोली जो है वो ग्रो करेंगे। बाय द फिफ्थ ब्रूड अपीयर्स इन सितंबर, और जो फिफ्थ ब्रूड है इसका सितंबर के अंदर आ रहा है। द कैन्स हैव अटेन्ड नॉर्मल हाइट, तो शुगर केन्स के पास अब नॉर्मल उनकी हाइट जो है वो आ चुकी है। द हाइट ऑफ अटैक कैन इज ओनली 1 to 2% लेस देन दैट ऑफ द हेल्दी कैन। अब उस हाइट जो उसने मैक्सिमम अपनी नॉर्मल हाइट जो है वो अटेन कर लिया, उस हाइट के ऊपर अगर ब्रूड अटैक करेगा तो उसकी जो हाइट है 1 to 2% ही कम होगी एक नॉर्मल हेल्दी केन से, ठीक है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर क्या आता है? रिमूव द डेड हार्ट्स एंड किल द कैटरपिलर्स विद द हेल्प ऑफ शार्प स्पाइक। हमने जो है डेड हार्ट्स मतलब जिसके ऊपर उसने अटैक किया है, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे और कैटरपिलर्स को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। द शुगर केन टॉप्स इफ पॉसिबल भी रिमूव, शुगर केन टॉप्स को ही हम कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप के ऊपर ये जो है वो अटैक कर रहा है। एंड फैट टू कैटल ड्यूरिंग दिसंबर टू फरवरी में इसको कैटल्स को दे देंगे। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए जो है इसको रिमूव करेंगे बोरर्स को अपने शुगर केन के ऊपर से, ठीक है। देन स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन। स्टेम बोरर का मतलब यह है कि अब जो है ये शुगर केन की स्टेम के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। कॉमन नेम स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन, साइंटिफिक नेम चिलो इन्फस कुटेलस, सॉरी, चिलो इन्फस कुटेलस। और ऑर्डर इसका भी लेपिडोप्टेरा है। मेजर पेस्ट है ये शुगर केन का, और ये शुगर केन ग्रोइंग एरियाज के अंदर प्रेजेंट होगा। स्वैंक को डब ग्रास को शुगर केन को जो है ये ईट करता है। और ये हमारे पास है स्टेम बोरर की इमेज। देन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो इसका एडल्ट है वो ब्राउन पेल येलो कलर का होगा, ये देखो ब्राउन पेल येलो कलर का इसका एडल्ट है। टेंज विद डार्क कलरेशन, टेंज मतलब इसके अंदर जो है वो डार्क कलरेशन ने की कलरेशन मिक्स हुई होती है। फ्रंट विंग्स ब्राउनिश एंड डार्क स्पॉट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। फ्रंट विंग्स इनके ब्राउन कलर के होंगे और उसके ऊपर जो है वो डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे उनकी लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के ऊपर। वन इन द सेंटर एंड द ब्लैक स्पॉट्स अलोंग द आउटर मार्जिन, और आउटर मार्जिन पे ब्लैक स्पॉट्स इनके प्रेजेंट होंगे। हाइंड विंग्स जो है इनके व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। अब इसके एग की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट होगा और स्केल लाइक होगा, ठीक है। पेल येलो कलर का इसका कलर होगा व्हेन फ्रेशली लेड। जब अभी फीमेल ने इसको जो है वो ले किया है तो उसका कलर पेल येलो कलर का होगा और ये फ्लैट होगा और स्केल लाइक होगा, ठीक है। लार्वा जो है इसका डर्टी व्हाइट और पेल येलो कलर का होगा विद 5 ब्राउनिश लॉन्गिट्यूडनल डॉर्सम, ठीक है।
हेड एंड प्रोथेरिक्स जो है वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे, 25 मिलीमीटर इन लेंथ के होंगे। प्यूपा रेडिश ब्राउन कलर का होगा। एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं वो इसके जिग जैग फैशन के होंगे, ठीक है, जिग जैग एज होगा इसका। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस की बात करें तो अडल्ट जो है वो 2 से 4 डेज तक रहेगा। जो एग स्टेजेस की 5 से 7 डेज तक रहेगी। 300 से 450 एग्स जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में फीमेल ले करती है। 11 से 36 ऑन लोअर साइड ऑफ फीमेल, मतलब 11 से 36 डेज के अंदर लीफ की लोअर साइड पे जो है वो 300 से 450 एग्स जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में एग ले करेगी फीमेल, ठीक है। ओके, देन आता है लार्वा। लार्वा जो है वो 18 से 23 डेज तक जो है वो सर्वाइव करेगा। प्यूपा जो है वो 7 से 12 डेज तक सर्वाइव करेगा। लाइफ हिस्ट्री में एक्टिव पीरियड इनका मार्च से अक्टूबर तक होता है। इनएक्टिव पीरियड इट पासिस विंटर, नवंबर से फरवरी एज अ हाइबरनेटिंग लार्वा इन द स्टबल ऑफ शुगर केन। मतलब इनएक्टिव पीरियड इनका विंटर के अंदर होगा और विंटर के अंदर ये हाइबरनेटिंग सिचुएशन में रहेंगे। इसका जो लार्वा है वो हाइबरनेट कर जाएगा। हाइबरनेट का मतलब होता है एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। लॉन्ग स्लीप के अंदर जो है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, खाना पीना वो सारा बंद होता है, लेकिन जो इंसेक्ट है वो सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। पीरियड ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी और डैमेज। मैक्सिमम एक्टिविटी और डैमेज कब होगी? अप्रैल से जून के दरमियान, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेशन जो है इसके अंदर 5 होंगी। मोड ऑफ डैमेज क्या है इसका? दिस इज वेरी सीरियस पेस्ट, इंजीरियस पेस्ट एंड इट्स कैटरपिलर डिस्ट्रॉय अबाउट 20% ऑफ द यंग शूट्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून एनुअली। मतलब अप्रैल और जून के दरमियान अभी यंग शूट्स होती हैं, अभी शुगर केन की जो फील्ड है वो ग्रो कर रही होती है, तो उस 20% तक उसको ये डैमेज कर देता है। द लार्वे आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग्स रीच द प्लांट बेस। अब जो लार्वा हैचिंग के बाद एग से जब वो हैच होता है वो प्लांट की बेस के पास जाता है, शूट्स के अंदर बोर करता है और वहां पे फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन द ईयर्स ऑफ स्वीयर इन्फेस्टेशन डैमेज मे बी एज हाई एज 67%। मतलब जब स्वीयर इन्फेस्टेशन हो चुकी है तब जो है वो हमारी क्रॉप 67% तक बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह शूट्स के अंदर जो है वो बोर कर देते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर जो है वो किसी पेस्ट ने, स्टेम बोरर पेस्ट ने अटैक कर दिया है, ठीक है। द कैटरपिलर्स जो हैं वो फीड करते हैं स्टेम के ऊपर और ग्रोइंग पॉइंट्स को कट ऑफ कर देते हैं। द सेंट्रल डेड शूट्स इज कॉल्ड डेड हार्ट। अब जो सेंट्रल डेड शूट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे डेड हार्ट बन चुके हैं। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो है डेड हार्ट की फॉर्मेशन कौन से बोरर के साथ होती है? सच प्लांट्स नेवर ग्रो बट डॉर्मेंट बर्ड स्प्रोट एंड प्रोड्यूस साइड शूट्स। जिसके ऊपर अटैक हुआ होता है जिस शूट के ऊपर, वो तो ग्रो नहीं करती, लेकिन साइड से जो है उनकी जो शूट्स निकल रही होती हैं वो ग्रो करके साइड शूट्स के अंदर डिवेल्प हो जाती है। आफ्टर द इन्फॉर्मेशन ऑफ केन्स इट्स अटैक डज नॉट प्रोड्यूस डेड हार्ट्स एंड डैमेज इज कन्फाइंड टू अ फ्यू इंटरनोड्स ओनली। अगर हमें जो है पता चल गया है कि इसके ऊपर अटैक हो चुका है तो वो डेड हार्ट्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा और जो डैमेज है वो इंटरनोड्स तक ही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इंसेक्ट इज टू प्लफ शुगर केन स्टबल्स एनी टाइम ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी व्हेन द कैटरपिलर्स आर हाइबरनेटिंग इन देम। इसके अंदर हमने जो सोइल है उसको प्लफ करते रहना है, उसकी जो है वो खुदाई जो है उसको करते रहना है, ताकि नवंबर से फरवरी के दरमियान के कोई भी कैटरपिलर अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको वो एक्सपोज हो जाए, हम उसको किल कर दें। द अपरूटेड स्टबल शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अ वे दैट वुड इंश्योर देयर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम केमिकल्स को यूज करेंगे एंड मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय एग क्लस्टर्स बाय कलेक्टिंग द मैनुअली। हम मैनुअली जो है वो अपने शुगर केन के ऊपर से एग के क्लस्टर्स को पिकअप कर लेंगे और मोथ्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे लाइट ट्रैप्स के थ्रू। ओके, देन आता है रूट बोरर ऑफ शुगर केन। रूट बोरर इसका मतलब यह है कि अब शुगर केन की जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एमेलोसीरा डेप्रिसेला। ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। माइनर पेस्ट है ये शुगर केन का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास शुगर केन ग्रोइंग एरियाज के अंदर प्रेजेंट होगा। फूड प्लांट में हमारे पास ये बरी और सरकंदा शुगर केन के साथ इन दो क्रॉप्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें स्टेजेस की तो इसके जो एडल्ट है उसके फोरविंग्स पेल और येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं और जो हाइंड है व्हाइटिश कलर के होते हैं। एग जो है वो स्केल लाइक होता है, क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। लार्वा फुली ग्रोन, जो लार्वा फुल ग्रो अगर कर जाए तो क्रीमी व्हाइट कलर का होता है विद ट्रांसवर्स ग्रूव्स ऑन द बॉडी सेगमेंट्स। जो प्यूपा है वो येलो ब्राउन कलर का होगा। टिप ऑफ द एब्डोमेन नोब्ड ऑन डोर्सम, ठीक है।
ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस क्या है इनकी, जो एडल्ट है वो 5 से 7 डेज का होगा, जो एग है वो 3 to 5 डेज का होगा। 277 to 356 एग्स लेट सिंगली ऑन लीव्स स्टेम और ऑन द ग्राउंड, मतलब फीमेल जो है वो इतने एग सिंगली ले करती है लीव स्टेम्स और ग्राउंड के ऊपर। जो लार्वा है 45 से 50 डेज का होगा इसका ड्यूरेशन, प्यूपा का 10 से 18 डेज तक का ड्यूरेशन होगा। अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो अप्रैल से नवंबर तक जो है पेस्ट हाईली एक्टिव होगा, ठीक है। इनएक्टिव पीरियड जो है वो विंटर के अंदर नवंबर से फरवरी के दरमियान ये जो है वो हाइबरनेशन के अंदर चला जाएगा। ऑप्टिमम एक्टिविटी और डैमेज जो है इसका अप्रैल से जुलाई के अंदर ये मैक्सिमम डैमेज कॉज करेगा। मोड ऑफ डैमेज इसका क्या है, जो लार्वा है वो स्टेम के नीचे वाली साइड पे जो है वो क्या करता है, बोर क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब सोइल के अंदर जो है वो रूट्स होती हैं, स्टेम के नीचे वाली साइड पे होती हैं। द लार्वा बोर इनटू द स्टेम बिलो द सोइल सरफेस, द अटैक्ड प्लांट ड्राई अप, जिसके ऊपर अटैक होता है वो प्लांट बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इन सर्टेन ईयर्स द यंग प्लांट्स आर किल्ड, और यंग प्लांट जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स के अंदर जो है उसने बोर बनाया हुआ है। अगर हमने इसका कल्चरल कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय द स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप टू किल द हाइबरनेटिंग लार्वा। हाइबरनेटिंग लार्वा को हमने किल करना है कुछ केमिकल्स के यूज करने से भी, जिसके अंदर पैराथियोन, मिथाइल है, कार्बोफ्यूरन है और डेजिनोन है। इन केमिकल्स को यूज करके भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शुगर केन लीफ होपर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरिल्ला पर्पुसिला। ऑर्डर जो है वो होमोप्टेरा है, और जो फैमिली है वो है हमारे पास लोफोपिडी। स्टेटस क्या है, डिस्ट्रक्टिव सकिंग पीट ऑफ शुगर के। इसका मतलब ये क्या करता है, पीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शुगर केन का बताता है। जैसे कोई मतलब जिस तरह हम बोलते हैं जंग आलूद, हाथों को लगने वाला पीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ये शुगर केन का कर देता है। इसकी ड्यूरेशन भी क्या है, शुगर केन ग्रोइंग एरियाज के अंदर के प्रेजेंट होगा। बाकी व्हीट के ऊपर, बार्ले, ओट्स एंड शुगर केन के ऊपर ये अटैक करेगा, शुगर केन लीफ ऊपर। एडल्ट जो है वो इसका बॉडी स्ट्रॉ कलर की होती है, जो विंग्स है वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। एग्स जो है वो ओवल पेल व्हाइट कलर के होंगे। जो निम्फ है इसका, ठीक है, वो ग्रेश ब्राउन कलर का होगा, और इसके पास 2 वाइट प्रोमिनेंट फीदर लाइक फिलामेंट्स होंगे उनकी बॉडी के एंड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अब नहीं हो रही है, हेमी मेटाबॉलिस के इंसेक्ट्स हैं लीफोपर्स। एडल्ट से एग, एग से नीम, नीम से दोबारा फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस अगर हम देखें तो एडल्ट जो है 27 से 52 डेज का होता है, ठीक है। जो एग है इसका 8 से 10 डेज का होगा, और 770 एग्स जो है वो फीमेल ले करेगी क्लस्टर्स की सूरत में। 23 to 50 एग्स, मतलब 770 टोटल है, और क्लस्टर्स की फॉर्म में 23 to 50 एग्स जो है वो एक क्लस्टर में ये ले करेगी। हैचलिंग इन 7 to 12 डेज इन समर, समर के अंदर की हैचिंग जो है वो 7 से 12 डेज के अंदर होती है, और विंटर के अंदर 20 से 40 डेज के अंदर होती है। अब जो इसका निम्फ है वो 56 डेज का होगा, 8 वीक्स का समर के अंदर, 150 to 180 डेज का, मतलब 5 to 6 मंथ्स का विंटर के अंदर होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो निम्फल इंस्टार्स 5 होंगे। लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मार्च से अक्टूबर के दरमियान हाईली एक्टिव होता है, और नवंबर से मार्च के दरमियान जो है वो इनका इनएक्टिव पीरियड चल रहा होता है। और ये उसकी लाइफ साइकिल है कि एडल्ट से एग, एग से निम्फ, निम्फ से दोबारा फिर एडल्ट, ठीक है। हेमी मेटाबोलिस इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी। और जुलाई से सितंबर के दरमियान इसकी जो एक्टिविटी और डैमेज है वो हाई होगा। नंबर ऑफ जनरेशन एक साल के अंदर 3 से 4 जनरेशन जो है वो इसकी आ जाएंगी, ठीक है। और मैक्सिमम डैमेज जो जनरेशन काज कर रही है वो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन है। मोड ऑफ डैमेज इसका अब क्या है, द इंसेक्ट जो है वो फीड करता है किसके ऊपर, अंडरसाइड ऑफ द लीव्स एंड डी सैप द प्लांट्स। अब क्या करेगा, ये प्लांट के सैप के ऊपर जो है वो फीड करेगा, डी सैपिंग करेगा उसकी। देयर फीडिंग प्रोड्यूसेस हनी ड्यूस व्हिच प्रोवाइड अ गुड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ सूटी ब्लैक मोल्ड। अब इसका क्या मतलब है, हनी ड्यू सेक्रेशन का मतलब तो आपको पता है कि वो वाले इंसेक्ट्स जो प्लांट की सैप के ऊपर फीड करते हैं, अब वो उस तरह के एक्सक्रीटा जो है वो रिलीज करेंगे, जो हाईली जो है वो सुक्रोज होगा सारा का सारा, तो वो हनी ड्यू बन जाता है। और हनी ड्यू जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ताकि इजीली आगे उसके ऊपर रहे। तो इसकी वजह से जो एक गुड मीडियम है सूटी ब्लैक मोल्ड के ग्रो करने का। दिस ब्लैक मोल्ड इंटरफेयर्स विद प्लांट फोटोसिंथेसिस, दस लिटिल शुगर इज ऑब्टेन्ड। फिर ये वाली मोल्ड जो फोटोसिंथेसिस को इंटरप्ट करेगी और शुगर भी इसके अंदर कम बनेगी। शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेस्ट अटैक कैंस इज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी विच टर्न्स इनटू लिक्विड। और वो वाली शुगर जिसके ऊपर, वो वाली शुगर केन के ऊपर जिसके ऊपर पेस्ट ने अटैक किया, उसके अंदर से जो हमें शुगर मिलेगी उसकी भी क्वालिटी पुअर होगी, और वो लिक्विड के अंदर इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उसमें जो कल्चरल कंट्रोल है उसमें क्या होता है, हम डिस्ट्रॉय करते हैं एक्स को, हैंड एंड फ्लेक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे,
Epipyrops, an important parasite of pests, should be encouraged as it is a most effective biological control agent. Epipyrops जो है एक पैरासाइट है, उसको वहां पे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो इसके ऊपर फीड करेगा, इसको किल कर देगा। और केमिकल कंट्रोल के अंदर हम इन केमिकल्स को यूज करके इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शुगर केन मिली बग। ठीक है, शुगर केन मिली बग का जो साइंटिफिक नेम है वो है सेचेरियोकोकस सेचेरी होमोप्टेरा इसका ऑर्डर है। उसके बाद सीडोकोकिडी जो है वो इसकी फैमिली है। ये माइनर पेस्ट है शुगर केन का, और ये शुगर केन एरियाज में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाइल्ड ग्रासेस एंड शुगर केन के ऊपर ये अटैक करेगा। और ये मिली बग की जो शेप है वो इस तरह की होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडल्ट जो है वो फीमेल जो है पिंकिश होगी, एलोंगेट होगी, बॉडी कर्व्ड होगी विद व्हाइट मिली पाउडर। इसके ऊपर व्हाइट कलर का मिली पाउडर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग जो है वो येलो कलर के होंगे, निम्फ पिंक कलर के, और ड्यूरेशन ऑफ स्टेज में जो एडल्ट है वो 3 to 5 डेज तक का होगा। एग जो है वो 7 to 10 डेज सर्वाइव करेगा। निम्फल स्टेज ऑफ 14 से 21 डेज की होगी। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक्टिव पीरियड इनका जो है वो थ्रू आउट द ईयर ही रहता है। ठीक है, और इनएक्टिव पीरियड दिसंबर से जनवरी के दरमियान होता है। मैक्सिमम एक्टिविटी इनकी जून से अक्टूबर के दरमियान होती है। और नंबर ऑफ जनरेशन एक साल में इनकी सेवरल मतलब कई नंबर ऑफ जनरेशन इनकी आ सकती है। मोड ऑफ डैमेज इसका कैसा है? व्हेन द कैन्स आर 4 months ओल्ड, जब शुगर केन्स जो हैं उनकी जो एज है वो 4 months की हो जाती है, तो ये पेस्ट अपीयर होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक हम उसकी जो है वो हार्वेस्टिंग नहीं कर लेते। द पेस्ट फीडिंग शो ब्लैक स्पॉट्स, अब पेस्ट की फीडिंग से उसके ऊपर जो है वो शुगर केन के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। दीज ब्लैक मोल्ड्स इंटरफेयर विद फोटोसेंसिस, अल्टीमेटली द शुगर रिकवरी एंड क्वालिटी फ्रॉम शुगर केन इज अफेक्टेड। फिर इसके ऊपर जो है ब्लैक मोल्ड भी अटैक कर देती है, और ये ब्लैक मोल्ड जो है वो इंटरफेयर करती है फोटोसेंसिस के अंदर भी। उस तरीके से हमारी शुगर की क्वालिटी है वो भी कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो शुगर केन मिलीबग राइस उसके ऊपर शुगर केन के ऊपर अटैक करता है। कल्चरल कंट्रोल के अंदर हम जो है वो कंप्लीट इसको जो है वो रिमूव कर देंगे। यूज हेल्दी सेट्स ऑफ केन्स फॉर सोइंग, और हेल्दी शुगर केन्स को यूज करेंगे सो करने के लिए। और यहाँ पर केमिकल्स 2 केमिकल्स है, पूरी फास्ट है और मेथामी डोफोस है। इन 2 केमिकल्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा जो है शुगर केन और उनके इंसेक्ट पेस्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास दूसरी फील्ड जो है वो कौन सी है? पैडी राइस फील्ड। पैडी राइस का मतलब आपको पता है चावल की फसल। ठीक है, व्हाट इज पैडी राइस? पैडी इज अ फील्ड वेयर राइस इज ग्रोन। जहां पे पैडी एक फील्ड है जहां पे हम चावलों को उगाते हैं। ठीक है, पैडी फील्ड आल्सो कॉल्ड राइस पैडी इज अ स्मॉल लेवल फ्लडेड फील्ड यूज्ड टू कल्टीवेट राइस। फ्लडेड फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर मुसलसल जो है वो पानी खड़ा रहता है। ठीक है, और राइस को हम कल्टीवेट करने के लिए उसको पानी के अंदर रखते हैं और पानी के अंदर ये फसल जो है वो होती है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ओरिजा सेटिवा है। कॉमन नेम एशियन राइस और इंडियन राइस भी हम जो है इसको बोल सकते हैं। पैडी राइस is a small level flooded field used to cultivate rice. Is a semi-aquatic plant that requires consistent irrigation all seasons to grow. ये एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है क्योंकि इसको पानी की हमेशा जो है वो जरूरत रहती ही रहती है ग्रो करने के लिए, इसलिए हम इसको सेमी एक्वेटिक प्लांट बोल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी फसल के अंदर जो है पानी खड़ा है। ठीक है, अगर हम पैडी राइस के बेनिफिट्स को देखें, मे हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी वेट गेन करने के लिए भी जो है वो चावल खाए जाते हैं। ब्राउन राइस प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक डिजीजेस। व्हाइट राइस जो है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बेहतर हो जाता है, व्हाइट राइस इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। व्हाइट राइस स्टोर्स एनर्जी एंड रीस्टोर्स ग्लाइकोजन लेवल आफ्टर एक्सरसाइज। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज एनिमल फीड एंड पेट फूड फर्टिलाइजर्स etc। तो हम एनिमल फीड के लिए भी जो हमारे चावलों के ऊपर से उसका जो ब्रांड निकलता है उसको एनिमल को भी फीडिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इंसेक्ट पेस्ट जो है वो डिस्कस करने हैं। 5 इंसेक्ट पेस्ट हैं जिसमें ग्रीन लीफ होपर है, व्हाइट बैग प्लांट होपर है, ब्राउन प्लांट होपर है, मिली बग है और राइस ब्लैक बग है। तो इन 5 पेस्ट को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेस्ट हमारे पास कौन सा है? ग्रीन लीफ होपर। इसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है सिकेडला विरिडिस। होमिप्टरा जो है हेमिप्टरा फैमिली से बिलोंग कर ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली जो हमारे पास है सिसेडिलिडी। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इंडिया, साउथ जापान टू ओरिएंटल रीजन्स, वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फिलीपींस, फॉर्मोसा एंड श्रीलंका के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये वाला पेस्ट। और ये मेजर पेस्ट है पैडी राइस का। ठीक है, और इसकी जो शेप है, शक्ल है, वो इस तरह की होती है। होस्ट रेंज राइस और ग्रासेस को जो है ये डिस्ट्रॉय करेगा। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो एडल्ट्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर के एडल्ट्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। एंड ब्लैक पैचेस ऑन विंग्स। ग्रेविड फीमेल इंसर्ट्स 200 to 300 eggs in batches of 8 to 16 in mid rib of लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के मिड रिब के अंदर बैचेस के अंदर 8 to 16
पैचेस के अंदर जो है एग्स को ले करेगी फीमेल, ग्रेविड फीमेल होती है ऐसी मॉस्को सॉरी ऐसा इंसेक्ट जो हाईली राइपन्ड है, एग ले करने की सिचुएशन में है, उसको ग्रेविड फीमेल बोलते हैं। देन एग्स की अगर हम बात करें, एग पीरियड 6 to 7 days का होता है। निम्फ अंडरगो 5 instars एंड बिकम एडल्ट इन 25 days। इंस्टार्स का मतलब यह है कि एग डाइसिस एंड मोल्टिंग के बाद वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टार्स। तो 25 days के अंदर ये फुली अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, निफल स्टेज जो है इसकी, ठीक है। देन पॉपुलेशन नॉर्मली इंक्रीजेस फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड, अगस्त से ऑनवर्ड इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है और मैक्सिमम लेवल इसका जो है वो सितंबर एंड अक्टूबर के दरमियान होता है। और इसका लेवल कम कब होता है? नवंबर के दरमियान इसका लेवल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब उसको अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर होती है, अडल्ट जो है वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। अब जो इसके डैमेज सिम्टम्स हैं वो कौन से हैं? नीम्स और एडल्ट जो है वो डीसैपिंग करते हैं लीव्स की और हॉपर बर्न क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हॉपर बर्न, जिस तरह डेड हार्ट हमने पीछे देखे कौन से इंसेक्ट से हो रहे हैं, यहाँ पे हॉपर बर्न जो है वो कौन सा इंसेक्ट काज कर रहा है, तो वो आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। बोथ निम्स एंड एडल्ट्स डिसैप द होप्स एंड काज हॉपर बर्न ड्यू टू हैवी इन्फेस्टेशन। काफी हैवी किस्म का इसके ऊपर जो है वो अटैक हो चुका है। तो अब हमारी जो फील्ड है वो किस चीज का शिकार हो गया? हॉपर बर्न का शिकार हो गई है। येलोइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टिप डाउनवर्ड्स इज द टिपिकल सिम्टम काज्ड बाय दिस पेस्ट। अगर हमने इसका टिपिकल सिम्टम देखना है कि इसके ऊपर कौन से पेस्ट ने अटैक किया है, तो इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड टिप से जो है जो लीव्स की टिप्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी और डाउनवर्ड साइड को मूव कर जाएंगी, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एज अ वेक्टर फॉर इस टेंग्रो वायरस। ये एक वायरस है, उसका एक वेक्टर जो है वो ये इंसेक्ट साबित होता है। राइस येलो ड्वार्फ एंड ट्रांजिटरी येलोइंग डिजीज जो है वो इसको इससे प्लांट को हो जाती है, ठीक है। राइस येलो ड्वार्फ एंड ट्रांजिटरी येलोइंग डिजीज इस वायरस के ट्रांसमिट होने से हो जाती है। और इसका वेक्टर कौन सा है? ये वाला इंसेक्ट पेस्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर हम कार्बोफ्यूरन केमिकल्स को यूज कर सकते हैं और नीम केक को जो है वो यूज कर सकते हैं। नीम केक की डोज बनाकर हम उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उसकी बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्राउन प्लांट होपर। ब्राउन प्लांट होपर का जो साइंटिफिक नेम है वो है नीला प्रवट्टा ल्यूगन्स। नीला प्रवट्टा ल्यूगन्स हेमिप्टरा इसका ऑर्डर है और डेल फेसिडी जो है इसकी फैमिली है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान एंड कोरिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मेजर पेस्ट है ये पैडी राइस का। होस्ट रेंज इसकी क्या है? राइस, शुगर केन एंड ग्रासेस के ऊपर ये फीड करता है, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर हम इसकी बात करें तो ब्राउन प्लांट होपर हैज अ ब्राउन बॉडी एंड चेस्टनट ब्राउन आईज। इसकी ब्राउन बॉडी होगी और ब्राउन आईज ही होंगी। एडल्ट measures about 4.5 millimeter in length, capable of flying a long distance, drifting with the wind। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो फ्लाई कर सकता है। अडल्ट आर ऑफ टू फॉर्म्स, इसके अडल्ट की टू फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। मैक्रोटेरस लॉन्ग विंग, एक लॉन्ग विंग वाली फेज, एंड ब्रैकीटेरस शॉर्ट विंग वाली फेज। द फीमेल मेक्स एन इंसिजन इन द लीव शीथ। लीव शीथ के ऊपर जो फीमेल्स है वो इंसिजन क्रिएट कर देंगी और वहां पे अपने स्मॉल एग्स 200 से 300 एग्स तक जो है वो इंसर्ट करेंगी, ठीक है। अब स्टेजेस का ड्यूरेशन क्या है? इसका जो एग पीरियड है वो 6 days का होता है, निम्फल पीरियड 15 days का होता है और जो एडल्ट पीरियड है वो 18 से 20 days का होता है। और यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल बताया गया, एडल्ट से एग, एग से नीम, नीम से दोबारा एडल्ट। मतलब इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो हेमी मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें तो निम्स और जो एडल्ट है वो प्लांट की बेस को जो है वो खराब कर देंगे, ठीक है। above the water level and suck the sap from the tillers। The affected plant dries up। जो affected plant है वो ड्राई हो जाएगा and gives a scorched appearance called hopper burn। Circular patches of drying and lodging of mature plants are typical symptoms caused by this pest, ठीक है। ये देखो ये सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर लेवल से थोड़ा सा ऊपर जो है इसने प्लांट को सारा खराब कर दिया। कंट्रोल की अगर हम बात करें, वन ऑफ द कंट्रोल मेजर ऑफ ब्राउन प्लांट होपर इज फ्लडिंग द सीड बेड्स एज सून नोटिस द pest। However, if flooding is not an option and we have concluded that brown plant hoppers outnumber their natural enemies, तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे? नेचुरल एनिमीज को चला देंगे उसके ऊपर, ताकि वो नेचुरल एनिमीज जो है वो उसको फीड अप करके उसको खत्म कर दें। वी शुड यूज द इंसेक्टिसाइड टू गेट रीड ऑफ देम एंड प्रिवेंट द डैमेज, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाइट बैग प्लांट होपर। व्हाइट ब्लैंक प्लांट होपर का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है सोगेटिला फर्सीफेरा।
सोगेटिला फर्सीफेरा, ये आपने साइंटिफिक नेम साथ साथ याद कर लेने हैं, ठीक है। हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और इसकी जो फैमिली है वो हमारे पास है डेल्फेसिडी। और डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेटस में इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया एंड कोरिया में ये पाया जाता है। इसकी जो होस्ट रेंज है इसमें राइस, मेज, मिलेट, शुगर केन्स और ग्रासेस आ जाती है, मतलब जिसको ये डैमेज करता है, ठीक है। और इसकी फिगर जो है वो कुछ इस तरह की है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, जो फीमेल है वो 758 एग्स देती है, ठीक है। एज मेनी एज 112 एग masses with 124 eggs in each in leaf sheath and in the midribs of leaf, मतलब 758 एग्स देगी। और क्लस्टर्स में देगी, एग masses में देगी 124 एग्स इन ईच लीफ शीथ, और यहाँ पे लीव्स के मिडरिब्स के अंदर। यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल दिखाया है कि अडल्ट से लार्वी, लार्वी से निम्फ, निम्फ से दोबारा फिर अडल्ट, हेमी मेटाबॉलिस जो है ये शो करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी ड्यूरेशन, स्टेजेस का ड्यूरेशन। जो एग पीरियड वो 6 से 7 डेज का होगा, निम्फल पीरियड जो है वो 12 से 17 डेज का होगा, और 5 इंस्टार्स हो गए इनके अंदर। और जो फीमेल है वो तकरीबन 2 मंथ्स तक जो है वो जिंदा रहेगी, ठीक है। डैमेज सिम्टम्स इसके क्या है? जो निम्फ और एडल्ट हैं वो सैक को सक कर लेंगे सैप को, और स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को रोक देंगे, और हॉपर बर्न क्रिएट करेंगे। हॉपर बर्न जो है वो इरेगुलर पैचेस काज कर सकता है उसके ऊपर। और जो निम्फ है फॉल्स ऑन वाटर कीपिंग इट्स लेग्स स्ट्रेच्ड, और निम्फ जो है वो वाटर के अंदर गिर जाएंगे अपनी जो लेग्स उनको स्ट्रेच करके, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल, ड्रेनिंग द राइस। हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं? ड्रेनिंग द राइस फील्ड फॉर 3 to 4 days इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेस्टेशन। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी क्रॉप के ऊपर हमला हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ड्रेन करते रहेंगे पानी, राइस का पानी जो है उसको, ड्रेन का मतलब है सारा का सारा पानी उसको निकाल देंगे, न्यू पानी उसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे 3 से 4 दिन तक जो है रिकमेंडेड है। नाइट्रोजन एप्लीकेशन कैन बी स्प्लिट टू रिड्यूस ब्राउन प्लांट होपर बिल्डअप। फिर जो है वो हम इसके अंदर नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट होपर है उसके लेवल को हम कम कर सकते हैं। सिंक्रोनस प्लांटिंग विथ 3 weeks ऑफ स्टैगरिंग एंड मेंटेनिंग अ फ्री राइस पीरियड कुड आल्सो डिक्रीज द बिल्डअप ऑफ ब्राउन प्लांट होपर, ठीक है। ओके, अब आता है हमारे पास मिलीबग। मिलीबग का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रिवेनिया रही। हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और सीडोकोकिडी फैमिली है इसकी। इंडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड के अंदर ये पाया जाता है। ये राइस और ग्रामिनेशियस वीड्स को जो है ये अटैक करेगा उनके ऊपर। और इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है। द मिलीबग इज स्मॉल रेडिश वाइट सॉफ्ट बॉडीड विंगलेस इंसेक्ट कवर्ड विथ फिलामेंटस मटेरियल। मतलब जो मिलीबग है, मिलीबग लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन मिलीबग है वो स्मॉल रेडिश व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, विंगलेस इंसेक्ट है ये, मतलब ए टेरिगोट है। और ये कवर किससे होता है? फिलामेंटस बॉडी से कवर होता है। और ये एग लेइंग कैपेसिटी क्या है इसकी? 126 से 139 एग्स जो है वो ले करेगी इसकी फीमेल लीफ शीथ के अंदर। रिप्रोड्यूसेस पार्थेनोजेनेटिकली, और पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती है। पार्थेनोजेनेटिकली का मतलब ये है कि इसको जो है वो मेल स्पर्म नहीं चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, पार्थेनोजेनेसिस से जो है ये इसकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसकी जो स्टेजेस हैं, जो एग पीरियड है इसका 1 से 2 डेज का होगा, निम्फल पीरियड 17 से 34 डेज का होगा। निम्स रिमेन विद इन द लीफ शीथ एंड सक द प्लांट सैप, और जो इसका निम्फ है वो लीफ शीथ के अंदर ही रहेगा और प्लांट के सैप को सक करता रहेगा। और ये जो इंसेक्ट की एक्टिविटी जो है ये हाईली अबंडेंट होते हैं अप्रैल से अर्ली जुलाई तक। 2 जनरेशन आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान अपनी 2 जनरेशन पूरी कर लेता है, मतलब अप्रैल से अर्ली जुलाई के दरमियान 2 जनरेशन जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। डैमेज सिम्टम्स इसके क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स रिमेन इन लीफ शीथ, लीफ शीथ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स रहेंगे, सैप को सक करेंगे और प्लांट्स के ऊपर सर्कुलर पैचेस बना देंगे, ठीक है। प्लांट जो है वो वीक हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और व्हाइट वैक्सी फ्लफ शीत के ऊपर जब हमें नजर आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये एक टिपिकल सिम्टम है इस डैमेज का, कि इसके ऊपर जो है वो व्हाइट कलर की वैक्सी फ्लफ लाइक जो इसका स्ट्रक्चर है लीफ शीट का वो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मिली बग ने जो है वो डैमेज कॉज किया है। देन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट, स्पाइडर्स, क्लोरपिड फ्लाई, ड्रोसोफिला और लेडी बीटल्स, ये जो है वो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं मिलीबग के। अगर हम उसकी इंट्रोडक्शन इस फील्ड के अंदर करवा देंगे तो ये प्रेडेटर्स हैं वो बायोलॉजिकली इसको जो है वो किल कर देंगे। इसके बाद हम जो है वो स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड से अर्ली स्टेज के इन्फेस्टेशन में। देन जो है हम डिफरेंट केमिकल्स को, यहाँ पे लिखा हुआ फेनी ट्रोथियोन एंड पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, इन केमिकल्स को यूज करके भी जो है वो इनकी
इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइस ब्लैक बग। राइस ब्लैक बग का जो नेम है वो हमारे पास है स्पोर्टिनोफोरा लोरिडा, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, पोडोबिडीज की फैमिली है, इंडिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है और राइस और मिनट्स के ऊपर ये जो है वो अटैक करेगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सारे जो है उसने राइस के ऊपर लगे हुए हैं। लाइफ साइकिल में 1 मिलीमीटर लॉन्ग ग्रीनिश एग्स होते हैं इसके, और ये मासिस के अंदर रिलीज करती है, एग मासिस के अंदर जो इसकी फीमेल है, स्टेम्स और लीव्स के अंदर दैट टर्न पिंकिश ड्यूरिंग हैचिंग, और हैचिंग के दरमियान ये जो है वो पिंक कलर के हो जाते हैं। ब्राउन निम्स विद येलोइश ग्रीन एब्डोमन। निम्स का जो कलर है वो ब्राउन कलर के निम्स होते हैं, येलोइश ग्रीन एब्डोमन होता है इनका। एंड 2 to 3 ब्लैक सेंट ग्लैंड्स, और इनके ऊपर 2 से 3 जो है वो सेंट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं इनके निम्स के पास। अगर हम इसके डैमेज की बात करें, निम्स और जो एडल्ट हैं दोनों जो है वो सैक को सक करते हैं, ठीक है। जो उसका अंदर अंदर का सैप है उसको सक करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग चिल्ड्रिंग टू फ्लावरिंग एट द बेस ऑफ द प्लांट, प्लांट की बेस से। इट आल्सो सक्स द सैप फ्रॉम द लीफ शीथ, लीफ एंड पेनिकल्स, और द अफेक्टेड प्लांट टर्न रेडिश ब्राउन और येलो। जो प्लांट अफेक्ट हुआ था, पेनिकल होता है जो जहां से लीफ जो है वो प्लांट के साथ अटैच होता है, जो अफेक्टेड प्लांट है वो रेडिश ब्राउन और येलो कलर का हो जाएगा। ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज इट काजेस ड्राइंग अप ऑफ सेंट्रल शूट, डेड हार्ट, स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड टिलर्स, ठीक है। डेड हार्ट्स की फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगी। अब इसके कंट्रोल में हम क्या करेंगे, कीप द फील्ड फ्री फ्रॉम वीड्स एंड ग्रासेस। हमने वीड्स और ग्रासेस को वहां पे ग्रो नहीं करने देना जो हमारी फील्ड है। पानी को जो है वो ड्रेन करते रहना है। सेट अप लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट एंड किल लार्ज नंबर ऑफ बग्स। लाइट ट्रैप्स हम वहां पे लगाएंगे ताकि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर आए और हम उसको जो है वो किल कर दें। देन उसके ऊपर जो है हम प्रीडेटर्स, बार बार प्रीडेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाते रहना, जिसमें स्पाइडर्स है, वेस्प है, ताकि वो जो उसको बायोलॉजिकली ईट कर लें और वो खत्म हो जाएं। देन डक्स कैन बी अलाउड इन द फील्ड टू पिक अप द बग्स, और बग्स को पिकअप करने के लिए हमें डक्स की इंट्रोडक्शन करवाते, बतखों की इंट्रोडक्शन करवाते रहना फील्ड के अंदर, ताकि वो नेचुरली जो है वो उसको बायोलॉजिकली उसको हील कर दें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारी लास्ट क्रॉप इस वीडियो की रह चुकी है, उसमें आती है एप्पल क्रॉप। वट इज एप्पल? वन ऑफ द हिस्टोरिक क्रॉप, ये हमारी कमर्शियल क्रॉप है, इससे काफी इकोनॉमिकल एक कंट्री या फिर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है तो इकोनॉमिकली काफी वेल हो सकता है इस क्रॉप से। साइंटिफिक नेम इसका मेलस डोमेस्टिका। एप्पल इज फ्री एंड फ्रूट ऑफ फैमिली रोजेसी। फैमिली रोजेसी से जो है वो बिलोंग करता है और वाइडली मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्री फ्रूट है। एप्पल इज ट्री आना, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। एप्पल आर प्रीडोमिनेटली ग्रोन फॉर सेल एज फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट से के तौर पे भी ये सेल होता है। एप्पल्स आर आल्सो यूज्ड कमर्शियली फॉर विनेगर, जूस, जेली, एप्लॉज, ये सारी डिफरेंट चीजों को बनाने के लिए भी एप्पल को जो है वो लोग परचेज करते हैं और इनकी फॉर्मेशन करते हैं विनेगर, जूस, जेली वगैरह की, ठीक है। तो ये खूबसूरत से किस्म के जो है वो सेबों के बाग है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एप्पल एन एप्पल अ डे नो नीड ऑफ डॉक्टर। अगर एक इंसान एक दिन एप्पल खाता है तो उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये एक मुहावरा मशहूर है, ठीक है। द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल क्रॉप आल्सो इज यूज फॉर वाइन एंड ब्रांडी। वाइन एंड ब्रांडी बनाने के लिए भी एप्पल को यूज किया जाता है। फ्रेश एप्पल्स आर इटन रॉ कुक्ड। फ्रेश एप्पल्स को हम रॉ मतलब कि कच्चे भी खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं। एप्पल्स आर यूज्ड एज पेस्ट्री फिलिंग एप्पल पाई। एप्पल्स प्रोवाइड विटामिन ए एंड सी, आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। मतलब ये विटामिन इससे मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स और डाइटरी फाइबर हमें इससे मिलते हैं। लेबोरेटरी के अंदर एप्पल्स को जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के तौर पर भी खाया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर ये चीज जो है वो तलाश की गई है। इनहिबिट कैंसर सेल प्रोलिफरेशन। कैंसर के सेल्स की प्रोलिफरेशन जो हो रही होती है उसको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है। और लिपिड की ऑक्सीडेशन को जो है वो कम करता है। लोअर डिक्रीज लिपिड ऑक्सीडेशन एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है वो कम करता है। ईटिंग दैम इज लिंक टू आ लोअर रिस्क ऑफ मैनी क्रॉनिक कंडीशंस। अगर हम इसको खाते हैं तो क्रॉनिक कंडीशंस भी का रिस्क भी जो है वो कम हो जाता है, जिसमें डायबिटीज है, हार्ट डिजीज और कैंसर, इन सारी बीमारियों से बचा भी जा सकता है एप्पल्स को खाकर। दे में आल्सो हेल्प टू प्रमोट वेट लॉस, इंप्रूव गट एंड ब्रेन हेल्थ। इससे जो है वो वेट कम किया जा सकता है, गट हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है और ब्रेन हेल्थ को भी इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब इतने अच्छे इतने बेनिफिशियल क्रॉप के भी देखो पेस्ट मौजूद हैं। अब वो वाले कौन से पेस्ट है उनको हमने स्टडी करना है अभी। इसमें एप्पल स्टेम बोरर है, वुली एप्पल एफिड है, टेंट कैटरपिलर है, इंडियन गिप्सी मोथ है, एप्पल रूट बोरर है। इसके अंदर हम 3 पेस्ट को स्टडी करेंगे। बाकी आप लोगों ने जो इनके नेम उनके साइंटिफिक नेम्स याद कर लेने, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास वुली एप्पल एफिड।
इसका जो नेम है हमारे पास एरियोसोमा लेनिगेरम है। हेमिप्टरा इसका जो ऑर्डर है और एफिडिडी जो है वो इसकी फैमिली है। इज अ नेटिव ऑफ अमेरिका एंड इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन हॉटर पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। ये नेटिव अमेरिका का है लेकिन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर इट वाज द फर्स्ट डैमेजिंग यंग एप्पल ट्रीज। द पेस्ट इज एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। जो इसका पेस्ट है वो पूरे साल ही एक्टिव रहता है। नीम्स सेक्रेट वुली फिलामेंट्स ऑफ वैक्स ओवर देयर बॉडी। अब वुली एप्पल एफिड है तो जो इसका निम्फ है वो अपने ऊपर एक वुली फिलामेंट की सेक्रीशन कर देगा, वैक्स की सेक्रीशन कर देगा, जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, वुली एफिड्स का नाम दिया है। ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एफिड्स जो है ये विविपेरिस होते हैं, मतलब ये गिव बर्थ टू निम्स एंड नॉट ले एग्स, मतलब यंग वंस को बर्थ देंगे, एग्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैंने इसको बोला विविपेरिस। एंड रिप्रोड्यूस बहुत एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, पार्थोजेनेटिकली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली आफ्टर मैटिंग भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द मिड दिसंबर टू मिड फेब्रुअरी इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ दीज इंसेक्ट्स, मतलब इनका जो नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड है जिसके अंदर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते वो दिसंबर और फेब्रुअरी का के मंथ्स हैं। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स ईच फीमेल प्रोड्यूस 30 to 116 निम्स पार्थेनोजेनेटिकली कुड बी विंग्ड और विंगलेस। अब मार्च से ऑनवर्ड जो है फीमेल एग्स प्रोड्यूस करेगी और वो विंग्ड इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और विंगलेस भी जो है इनके निम्स वो हो सकते हैं। Within 24 hours, the nymphs start secreting waxy filaments to become woolly. 24 hours के दौरान जब एग से जो है वो निम्फ हैच करता है तो अपने ऊपर जो है वो वैक्सी फिलामेंट सेक्रीट करना शुरू कर देता है ताकि वो वुली अपीयरेंस शो करे। निम्फल पीरियड में अगर हम बात करें 4 इंस्टार्स होते हैं, लास्ट फॉर 11 डेज। 11 डेज जो है वो इनकी ड्यूरेशन समर के अंदर होती है और 93 डेज विंटर के अंदर। विंटर के अंदर इसकी जो ड्यूरेशन है प्रोलॉन्ग हो जाती है। इन विंटर सेक्सुअल फॉर्म्स अपीयर टू मेट एंड ले एग्स व्हाइल द निम्फ्स ऑलरेडी ऑन द ट्रीज माइग्रेट डाउनवर्ड्स टू एंटर द रूट जोन फॉर हाइबरनेशन। जो सेक्सुअल फॉर्म्स है इसकी मतलब जो एडल्ट फॉर्म है वो मेटिंग करती है और एग्स ले करती है विंटर के अंदर, लेकिन जो निम्फल स्टेज है वो ऑलरेडी ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देती है, वो और क्या करती है डाउनवर्ड साइड पे मूव करके हाइबरनेशन में चली जाती है, अपने आप को हाइबरनेट कर लेती है, स्लीप में चली जाती है, क्योंकि विंटर के अंदर सर्वाइवल थोड़ा टफ होता है। अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो जो ये पेस्ट है वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहते हैं और अंडरग्राउंड रूट पार्ट्स को जो है ये अटैक करेंगे, बट विंग्ड फॉर्म आल्सो अटैक ट्रंक्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, ट्विग्स और पेटियोज एंड फ्रूट स्टॉक्स। इसके जो विंग्ड इंसेक्ट्स हैं वो अंडरग्राउंड रूट्स के अलावा भी जो ब्रांचेस स्टेम्स को जो है वो डैमेज करते हैं, जिस तरह यहाँ पे उसकी जो हैवी इन्फेस्टेशन जो है वो ट्री के ऊपर दिखाई गई है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम जो है वो केमिकल्स को स्प्रे करके समर मंथ्स के अंदर इससे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एप्पल रूट बॉर्डर। साइंटिफिक नेम है इसका डोरिस्थेनिस हेग्यूलाई। फैमिली हमारे पास है क्रैम्बिसिडी और कोलियोप्टरा। ऑर्डर है जुलाई, जून से जुलाई के दौरान का इसका एक्टिव पीरियड है। होस्ट ट्री इसका जो है वो एप्पल है, एप्रीकोट है, वॉलनट है, फ्यू फॉरेस्ट ट्रीज भी हैं। ठीक है। जून से जुलाई एक्टिव पीरियड है और ये फ्रूट और फॉरेस्ट ट्रीज के ऊपर जो है वो अटैक करता है, जिसका जो मोस्ट प्रेफर्ड होस्ट है वो एप्पल है। ठीक है। A very serious pest of apple in Kuman regions of Himalaya. The adult beetle is red in color. अब जो adult है वो red color की होगी and bears long saw edged antenna. The head and thorax are darker. Adult become active at night. ठीक है। Full grown grub is creamy white. फुल ग्रोन ग्रब जो है इसका वो क्रीमी व्हाइट कलर का होगा और मेजर्स अबाउट 7.5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मेल हैं वो डाई सून आफ्टर मेटिंग, मेटिंग के बाद जो है वो जल्दी मर जाते हैं। फीमेल्स लिव फॉर 10 to 12 डेज ओनली, और जो फीमेल उन्हें एग लेइंग प्रोसेस करना होता है तो वो 10 से 12 डेज तक जिंदा रहती हैं, जबकि मेल जो है वेटिंग के बाद फौरन उसकी डेथ हो जाती है। डैमेज की अगर हम बात करें, डैमेज जो है वो ग्रब से काज होता है। ठीक है। यंग लार्वे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर लाइक रूट्स एंड इंटरनल टिश्यूज। जो यंग लार्वी हैं वो रूट्स और इंटरनल टिश्यूज के अंदर के ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो मेन रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं बेस से ही। यंग ट्री डाई इमीडिएटली whereas older ones become weaker and fall down due to the action of strong winds। अब जो यंग ट्रीज हैं वो तो इमीडिएटली गिर जाएंगे क्योंकि उनकी जो बेस है वही खराब कर दिया है इसके ऊपर अटैक करके, लेकिन जो ओल्ड हो चुके हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स के अटैक से जो है वो गिरेंगे। ठीक है। वो वीक हो जाएंगे उनके अटैक से। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, एडल्ट बीटल स्टार्ट मेटिंग इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ जून टू मिड ऑफ जुलाई। मिड
जून के एंड से वो स्टार्ट करेंगे मीटिंग और मिड जुलाई तक जो है इनकी मीटिंग स्टार्ट रहेगी। जो मेल्स हैं वो मीटिंग के फौरन बाद जो उनकी डेथ होती है, फीमेल सर्वाइव करती हैं और एग ले करती हैं 200 येलो व्हाइट एग्स बिलो द सॉइल सरफेस। जो एग्स हैं वो 30 से 40 डेज के दरमियान जो हैच करते हैं और जो ग्रब्स हैं वो सॉइल के अंदर जो है वो चले जाते हैं अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर डीप एंड फीड ऑन द रूट सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट एप्पल। और फिर उसके जो है वो होस्ट प्लांट रूट सिस्टम के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें या कंट्रोल की बात करें तो जो एडल्ट बीटल हैं वो हम उसको लाइट के साथ ट्रैप करके उनको किल कर सकते हैं पानी के अंदर डिप करके और उसके अंदर केरोसिन डालकर। ठीक है। रिमूवल ऑफ डिकम्पोज्ड वुड एंड मैनुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बोरर। डिकम्पोज वुड को हम रिमूव कर लेंगे और मैनुअली जो है उन बोरर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अवॉइड सैंडी सॉइल फॉर प्लांटिंग। कलेक्ट एंड स्टोर ग्रब्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्री के बेस को प्रिपेयर करते वक्त हम जो उसके ग्रब्स हैं बर्नेट कर गए हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। Once the infestation has occurred, treat the tree basin with the फोरेट granules that is 100 ग्राम पर टी। अगर इन्फेस्टेशन अब ट्री को हो चुकी है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम नहीं कर पाए, तो अब फोरेट ग्रेन्यूल्स के साथ ट्री के बेसन को ट्रीट करेंगे जिसमें 100 ग्राम को हमने पर ट्री के लिए यूज करना है। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पेस्ट है एप्पल का वो है एप्पल स्टेम बोरर। एप्रियोना सिनेरिया जो है वो इसका नेम है। साइंटिफिक नेम इसकी अक्रेंस की अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में इसकी जो अक्रेंस है वो रिपोर्ट की गई है। होस्ट प्लांट इसका जो है एप्पल स्टेम है। एप्पल पीच एंड पियर ये तीनों जो है इसके होस्ट प्लांट है। इट अटैक्स प्राइमरली हार्डवुड्स बट हेल्दी एंड स्ट्रेस ट्रीज आर अटैक्ड पॉसिबली ट्री डेथ आफ्टर 1 or more years ऑफ इन्फेस्टेशन। ट्री की कंप्लीट डेथ हो जाती है अगर उसके ऊपर जो है एक से मतलब के 1 या 1 से ज्यादा साल तक इन्फेस्टेशन उसके ऊपर रह जाए उसकी ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें एग्स आर लेड ऑन ईदर ब्रांचेस और द मेन स्टेम अंडर द बार्क। आफ्टर 5 to 7 days द लार्वी हैच। 5 से 7 दिन के बाद लार्वा हैच कर जाता है एंड बोर डाउनवर्ड इन द ट्रंक और बोर बना के ट्रंक के अंदर चला जाएगा। इट क्रिएट्स टनल टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा एंड होल्स एट द रेगुलर इंटरवल्स थ्रू व्हिच एक्सट्रीमली डेब्रिस प्रोड्यूस्ड आर इजेक्टेड। और इन रेगुलर इंटरवल्स पे जगह जगह पे जो है ये बोर बना के होल्स बनाकर अंदर चला जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर जो है वो पेस्ट का अटैक हो चुका है। द लार्वी इसका जो लार्वी है वो क्रीमी व्हाइट कलर का है। लेगलेस मैगेट है। एलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल शेप है इसकी। द लार्वी ऑफ एप्रियोना सिनेरिया आर इजियर टू डिटेक्ट ड्यू टू द रेगुलर एक्सक्रीमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स। एक्सक्रीमेंट का मतलब यह है कि अब जो वो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करेगा वो वहां से बाहर आना शुरू हो जाएगा जो बोर उसने बनाए हैं। तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन मेजर आइडेंटिफिकेशन भी इसी पॉइंट से है कि वहां से जो एक्सक्रीमेंट है जो उसका एक्सक्रीटा है जो उसके फीसेस है वहां से बाहर आएंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है एप्रियोना सिनेरिया लार्वी जो है इसके अंदर जा चुका है इसका अटैक हो चुका है। ठीक है। डैमेज इज कास्ड बाय ग्रब एंड अडल्ट स्टेम बोरर बट द ग्रब इज मोर डिस्ट्रक्टिव। ग्रब इज लाइट येलो इन कलर। इट कंटेन्स डार्क ब्राउन फ्लैट हेड while the adult is light gray in color with numerous black tubercles at the base of elytra। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेस किसकी है ग्रब की है। ऑर्गेनिक कंट्रोल की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो हम पैरासाइटिक निमेटोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरल एनिमीज को भी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट दिस पेस्ट। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो इन डिफरेंट केमिकल्स को जो है हम यूज करके इस पेस्ट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। व्हाट इज शुगर केन? आ स्पीशी ऑफ टाल पेरिनियल ग्रास यूज्ड फॉर शुगर प्रोडक्शन। शुगर प्रोडक्शन के लिए ये जो है पेरिनियल ग्रास है और टॉर होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ शुगर केन इन ब्राजील? ब्राजील के अंदर शुगर केन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? शुगर प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इथाइल अल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव? तो तीनों चीजों के लिए जो है ब्राजील में शुगर केन को यूज किया जाता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टॉप बॉर्डर ऑफ शुगर केन? स्किर्पोफेगा निवेला, चिलो इन्फस कैटेलस, उसके बाद इमेलो सीरा डेप्रिसेला या बाइसेटिया स्टेनिलस। तो अब फर्स्ट करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है ए स्किर्पोफेगा निवेला। Which family does the Gurdaspur borer by Cetia stinella belongs to? Parelidae, Lepidoptera, Poaceae, none of the above। Parelidae family से belong करता है। What is the scientific name of the Gurdaspur borer? Echigona stinella, Sesamia inferens, Parilla purpusilla या Scirpophaga nivella। ऑप्शन ए इज करेक्ट, Echigona stinella। इन पेस्ट को हमने जो है वो एज अ लॉन्ग तो नहीं डिस्कस किया लेकिन इनके साइंटिफिक नेम जो है वो मेंशन किए हुए ये आप लोगों ने याद कर लेने। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द इंसेक्ट विद द साइंटिफिक नेम Scirpophaga nivella? टॉपर ऑफ शुगर केन लीफ होपर, शुगर केन मिलीबग, शुगर केन ब्लैक बग। टॉपर ऑफ शुगर केन।
विच ऑर्डर डज द टॉप बॉर्डर ऑफ शुगर कैन बिलोंग टू? अब टॉप बॉर्डर शुगर कैन किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? लेपिडोप्टरा, कोलियोप्टरा, हेमिप्टरा या फिर ऑर्थोप्टरा? लेपिडोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एप्पल ट्री? मेलस डोमेस्टिका, रोजेसी एप्पल ट्री या फ्रूट ट्री? साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। विच टाइप ऑफ राइस इज इजी ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम? ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, वाइल्ड राइस या फिर बासमती राइस? तो व्हाइट राइस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल है। विच ऑर्डर डज द शुगर कैन लीफ होपर बिलोंग टू? होमोप्टरा, लोफिबिटी, पायरेला या नन ऑफ द अबव? होमोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडल्ट शुगर कैन लीफ होपर? एडल्ट शुगर कैन लीफ होपर की क्या डिस्क्रिप्शन है? बॉडी ब्लैक कलर्ड, विंग्स डार्क ब्राउन, बॉडी स्ट्रॉ कलर्ड, विंग्स लाइट ब्राउन या बॉडी ग्रेश कलर ग्रेश ब्राउन या विंग्स व्हाइट या नन ऑफ द अबव? बॉडी स्ट्रॉ कलर्ड, विंग्स लाइट ब्राउन। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग ऑफ द शुगर कैन लीफ होपर? oval pale white, round dark brown, oval dark brown in none of the above, oval pale white color. What is the color of the sugar cane stem borer adult pest front wings? Brownish with dark spots along the longitudinal veins, white with black spots, yellow with red spots, green with blue spots. Option A is correct. What is the length of the larva of stem borer of sugar cane? 10 millimeter, 25 millimeter, 50 millimeter या 100 millimeter? Option B is correct, 25 millimeter. What is the color of the sugar cane stem borer pupa? शुगर केन स्टेम बोरर प्यूपा का क्या कलर है? रेडिश ब्राउन, ग्रीनिश येलो, ब्लूइश व्हाइट या फिर ब्लैकिश ब्राउन? प्यूपा का कलर है रेडिश ब्राउन। तो इस तरीके के एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग को आपने एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही 15 एमसीक्यू इस तरह के होंगे, वो किसी भी एस्पेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो पूरे जो लेक्चर है उससे आपने जो एमसीक्यू पिक करने, उनको पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।